एक बार चल रहे सीधे अदालत परिसर में, जहां इस वक्त मौजूद है कुमार अभिषेक। कुमार अभिषेक, देरी किस बात में हो रही है? जी बिल्कुल, अभी सबको इसी बात का इंतजार है कि जज सुरेंद्र कुमार यादव कितनी जल्दी आते हैं। हालांकि जो उनके पेशकार हैं वो एक दो बार अंदर से फिर कोर्ट रूम से फिर वापस गए हैं। सारे लोग बैठ चुके हैं। आगे की पंक्ति में साक्षी महाराज हैं, वेदांती हैं, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा और रामजी गुप्ता बैठे हैं। सभी 26 के 26 जो आरोपी हैं, आखिर में ब्रजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे हैं। तो सभी के सभी 26 आरोपी इस वक्त कुर्सियों पर विराजमान हैं उस कमरे के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर। और बाकायदा जज साहब ने चैम्बर के भीतर से ये पूछवा भी लिया है कि क्या सब लोग आ चुके हैं। उसके बाद जितने लोग, जो दूसरे 6 लोग जो नहीं हैं, उनको भी कनेक्ट किया गया है बाकायदा उसके वेबकैम के जरिए। तो अब सबको सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा है कि कितनी जल्दी जज साहब आते हैं और उसके बाद उसकी कार्रवाई शुरू होती है। तो फैसला सुनने में, फैसला आने में जितने वक्त की जो देरी हो रही है, सबको सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कितनी जल्दी जज आते हैं। बाहर भी हम लगातार हलचल देख रहे हैं। पुलिस वाले जो हैं वो इसके आगे उन लोगों ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है और सिर्फ अब एक ही बात पर नजरें टिकी हैं कि जज कब बैठते हैं और कब फैसला सुनाते हैं। रोहित, वापस आते हैं आपके पास। कुमार अभिषेक जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अदालत परिसर से मौसमी सिंह वहां पर मौजूद हैं, संजय शर्मा मौजूद हैं, अशोक सिंघल लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर हैं और मुरली मनोहर जोशी के घर पर इस समय मौजूद हैं हिमांशु मिश्रा। विनय कटियार से बात की है आज तक ने अदालत में पेश होने के पहले। विनय कटियार ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। जब लोग कहते हैं कि न्याय के लिए 28 साल इंतजार करना पड़ता है, एक अभियुक्त के लिए 28 साल का इंतजार कैसा होता है? बड़ा कष्टदायी होता है। इतने कागज उसके तैयार करने पड़ते हैं कि उसी का पेट भरते 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 28 साल बीत गए। अब जा करके निर्णय की बारी आई है। अब निर्णय होने वाला है। अच्छा होगा, खराब होगा, हमारे लिए कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो बाबरी विध्वंस नहीं था, वो ढांचा था। तनिक में गिर गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो इसीलिए अब विनय जी, हम लोग वहां थे, मेहनत आप लोगों ने काफी की गिराने की। नहीं, हम लोगों ने नहीं की। सीबीआई कहती है। अब सीबीआई तो कुछ कहेगी। कांग्रेस की सरकार थी तो उसी प्रकार सीबीआई ने पूरा व्यूह रचना की। कल्याण सिंह की सरकार गिर जाए, वो तो उसी दिन चली गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सारी साजिश की गई, उसके लिए सरकार बलिदान हो गई। लेकिन कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेसियों ने सब कुछ प्रयत्न किया, तो कुछ उनको मिला नहीं और जीरो होते चले गए। प्रभु राम का विरोध करना ये कांग्रेसियों को भारी पड़ गया। रितंबरा जी, दीदी माँ हमारे साथ हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं। सजा को लेकर क्या सोचती हैं आप? एक षड्यंत्र है और एक सजा है, 200 के बीच में सारा मामला चल रहा है। षड्यंत्र कोई था नहीं संजय जी, नियति का खेल था। जो हुआ सबके लिए अकस्मात था। लेकिन ये बात तो निश्चित थी कि रामलला की भूमि के लिए संघर्ष हो रहा था। 500 साल लगातार संघर्ष अनवरत चला। वो इसलिए कि उसके प्रति दुराग्रह नहीं था, आग्रह का भाव था, क्योंकि वो रामलला की ही जन्मभूमि है और जिसपे अभी मोहर लग गई। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का वहां पे कार्य प्रारंभ हो गया है। दूसरी बात यह है कि हम लोग लक्ष्य के प्रेमी हैं, तो जिन्हें लक्ष्य से प्यार होता है ना, वो खुद से कम प्यार करते हैं। अब हमारे लिए जो होगा वो सामने बिल्कुल राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, जो भी होगा उसका स्वागत है। लेकिन ये बात निश्चित है कि जितने लंबे साल तक हमने इस आरोप को झेला है, षड्यंत्र, डकैती, चोरी, ये दिल को अजीब सी बातें लगती हैं। लेकिन हमें न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है, जो भी होगा अच्छा ही हो। तो सुना आपने साध्वी रितंबरा को भी और विनय कटियार को भी। मनोज रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, आप तो वहीं पर मौजूद थे उस दिन पूरे घटनाक्रम के दौरान। विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, आप क्या रोल बताते हैं इनका, क्या याद है आपको? आवाज नहीं आ रही मनोज जी आपकी, शायद म्यूट है। वापस आते हैं।
मनोज जी आपके पास, संजय शर्मा के पास चले चल रहे हैं एक बार। संजय शर्मा इस वक्त अदालत परिसर में मौजूद हैं, वो लगातार वहां से अपडेट कर रहे हैं। संजय, क्या हो रहा है वहां पर? अदालत परिसर के अंदर 26 लोग बैठे हुए हैं। सबसे आगे की कतार में विनय कटियार हैं, साध्वी रितंबरा हैं और रामविलास वेदांती हैं। ये सारे लोग बैठे हैं, इंतजार हो रहा है जज साहब के आने का। अभी अदालत में जो हमारे सूत्र हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में, उनका कहना है कि अभी जज साहब आए नहीं हैं, जैसे आएंगे वो हमें बताएंगे और हम अपने दर्शकों को बताएंगे, यानी बताने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल सारे अधिकतर आरोपियों से हमने बात की है, हमारी टीम ने बात की है, उन सारे लोगों का यही कहना है कि सजा कुछ भी हो वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही 50-50 हजार के जमानतें भी साथ लेकर आए हैं कि अगर अवेलेबल सजा हुई तो बेल के लिए तुरंत एप्लीकेशन मूव कर दिया जाएगा, जमानतें तैयार होंगे, सारे कागजात वहां मौजूद होंगे और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा। लेकिन मनोज रघुवंशी जी हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस दिन, और हमारे चैनल में अभी मेरे पीछे राहुल श्रीवास्तव जी खड़े हैं, उन्होंने कल काफी देर तक हमें ये बताया, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 की दोपहर वो भी वहां मौजूद थे वहीं, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी दिलचस्प चीजें बताई जो मीडिया में आ ही नहीं पाई, और तमाम आंखों देखा हाल उस समय का उन्होंने हमें बताया राहुल श्रीवास्तव जी ने। और साथ ही फिलहाल अंदर अदालत में सबकी धड़कनें जाहिर है बढ़ी हुई होंगी। इम्तिहान कैसा भी हो, कितना बड़ा से बड़ा आदमी दे, लेकिन इम्तिहान के नाम से धड़कनें बढ़ जाती हैं, और अदालत का फैसला चाहे कहीं से भी आए, ऐसी 47 एफआईआर थी ऐसी जिसमें शिकायत मीडिया कर्मियों की तरफ से की गई थी, उनके साथ मारपीट, उनके कैमरे तोड़ने या छीनने की कोशिशें की गई। और मुझे याद है मनोज जी, क्योंकि आपके साथ जो कैमरा पर्सन थे उनका पूरा फर्स्ट हैंड अकाउंट मैंने भी सुना है, कैसे वो टेप उन्होंने बचाया छुपाकर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि घटनाक्रम क्या हुआ था। आज आप बताएं, आप खुद बता दें आज मनोज जी क्या हुआ था। जी देखिए, अशोक भनोट लेके गए कैसेट्स को, और सामने एक बिल्डिंग थी, तो उसके अंदर खाली कमरे के अंदर उन्होंने एक गद्दे के नीचे कैसेट्स दबा दिए, ताकि अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो खाली हाथ हों। और उसके बाद जब सब शांत हो गया बवाल, तो उसके बाद वो कैसेट्स निकाल लाए, तो कैसेट सुरक्षित बच गए। मारपीट बहुत हुई, बड़ा काम किया अशोक भनोट ने। मारपीट हुई मीडिया कर्मियों के साथ भी। हाँ, देखिए मीडिया कर्मियों के साथ क्या, किसी के हाथ में भी कैमरा था, उसका कैमरा छीन लिया गया या तोड़ दिया गया।